नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 2 मार्च पितरों को मोक्ष देने वाली फाल्गुन अमावस्या। घर में यहाँ जला दें रात को एक दीपक। पितृदोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या इस बार 2 मार्च दिन बुधवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पर पवित्र नदी में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस बार की फाल्गुन अमावस्या पर शिव योग और सिद्धि नामक योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस बार की फाल्गुन अमावस्या पर पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, क्योंकि अमावस्या की तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। फाल्गुन अमावस्या पर भगवान लक्ष्मी नारायण और पितरों को समर्पित होती है। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितर अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपने आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है उन्हें भगवान श्री हरिविष्णु, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि साथ ही काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है और शनि के दोषों से भी छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियां आती है। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना से व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नत करते हैं वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नत हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के पुरुष, महिलाएं, बच्चे, लड़के, लड़कियां सभी कर सकते हैं। इस उपाय को करने का सिर्फ एक ही खास नियम है, वह है शुद्धता और पवित्रता, यानी कि स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप यह उपाय करें और ध्यान रखें, महिलाएं शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप एक दीपक लें और ध्यान रखें कि इस उपाय को आप रात में करें। जी हाँ, एक दीपक ले लें। इसके लिए आप मिट्टी का, आटे का या फिर पीतल का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। फिर दीपक में एक रुई की बाती लगाएं। इसके बाद दीपक में शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो सरसों का तेल भी भर सकते हैं। दीपक तैयार करने के बाद सूर्यास्त के बाद यानी कि रात के समय आपको यह दीपक जलाना है। फिर इस दीपक को आप साफ जगह पर रख सकते हैं। आप इस दीपक को अपने मुख्य दरवाजे के पास रख दें, यानी कि पितरों के निमित्त आप इसे, यानी पितरों से छुटकारा पाने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इस दीपक को आप अपने मुख्य दरवाजे पर रखें। और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जला के रखना है।
दोस्तों ये एक दीपक आपको रात के दक्षिण दिशा की ओर यानी जला के रखना है और पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए आप एक मंत्र का जाप करें, ओम पितृ देवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। दोस्तों अमावस्या की तिथि जिस प्रकार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, उसी प्रकार से पितृदेवों का भी आशीर्वाद इस दिन प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी इस दिन यानी उनकी कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही पितृदोष यानी पितृ देवता के रूप में प्रकट हुए थे और इन्हीं को मानकर आप इनकी पूजा आराधना करें। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से विशेष फल रूप में मिलता है। इस दिन आप मुख्य दरवाजे पर जब दीपक जलाएंगे तो आप दीपक में थोड़ा सा काला तिल डाल दें। ध्यान रखिएगा, दीपक आप चाहें तो 2 आप अपने मुख्य दरवाजे पर जला सकते हैं, यानी कि आपको मुख्य दरवाजे और दक्षिण भाग यानी घर के दक्षिण दिशा में आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके फिर आप अपनी मनोकामना बोलें और सभी संकटों की से मुक्ति के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। आप चाहें तो इस दिन पीपल का अगर वृक्ष नज़दीक है तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप एक दीपक जरूर रख दें, तो काफ़ी लाभ होता है, सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से आप इस दिन आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ आप जरूर कहें, इससे आपको लाभ होता है। तो दोस्तों यह आप एक दीपक जो आपने जलाया है यानी अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर जलाएं और अपने मुख्य दरवाजे पर जलाएं तो विशेष लाभ होता है, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिलती है। और एक दीपक आप चाहें तो आप अपने पूजा स्थान पर भी जला सकते हैं। जी हाँ, और पितरों से मुक्ति पाने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। आप अपने आंगन और अपने द्वार पर भी आप ये जला सकते हैं तो विशेष लाभ होता है। तो दोस्तों यह एक दीपक का छोटा सा उपाय विशेष लाभकारी रहेगा इस बार की यह फाल्गुन अमावस्या के दिन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री